आज़ादी के 75 साल 75 मशाल। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर आज बात करेंगे उस वीरांगना की जिसने मातृभूमि की खातिर डॉक्टर का कोट उतार कर आजाद हिंद फौज की कैप्टन की टोपी पहन ली। महान स्वतंत्रता सेनानी कैप्टन लक्ष्मी सहगल को देश का और मेरे सौ सलाम। कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने स्वतंत्रता और सेवा भाव का पहला पाठ अपनी मां अम्मू स्वामीनाथन से सीखा था, जो केरल की कांग्रेस की सक्रिय सदस्य थी। उनसे पहले परिवार सामाजिक धार्मिक रूढ़ियों में जकड़ा हुआ था। दादी दूसरी जाति वालों से दूरी बनाकर रखना पसंद करती थी, लेकिन लक्ष्मी सहगल के लिए क्या जाति क्या धर्म, हर धर्म का मर्म वो जानती थी और जानती थी कि पराधीनता से बड़ा दुख दर्द कुछ नहीं हो सकता। बचपन में ही उन्होंने तय कर लिया था कि भले ही उन्हें अपनी पहली सांस पराधीन भारत में लेनी पड़े, लेकिन वो अपनी आखिरी सांस स्वतंत्र भारत में लेंगी। मद्रास मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई पूरी होने के बाद डॉक्टर लक्ष्मी सहगल मरीजों की टूटती सांसों की डोर थामने लगी। उनकी ख्याति अंग्रेजी कैंप तक पहुंची और उनके सामने ब्रिटिश आर्मी का हिस्सा बनने का प्रस्ताव रखा गया। अच्छे पद और पैसे का लालच दिया गया, लेकिन डॉक्टर लक्ष्मी सहगल को उस सेना का साथ मंजूर नहीं था जो कल बल छल से उनके देश पर कब्जा किए हुए थे। डॉक्टर लक्ष्मी सहगल भारत से सिंगापुर चली आई और यहाँ उनकी मुलाकात हुई नेताजी सुभाष चंद्र बोस से। दूसरे विश्व युद्ध के उस दौर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपनी आजाद हिंद फौज के जरिए अंग्रेजों के खिलाफ एक निर्णायक जंग खोले हुए थे। उन्हें तलाश थी उन वीरांगनाओं की जो देश के खातिर हर हद पार करने की कुवत रखती है। डॉक्टर लक्ष्मी सहगल नेताजी की उम्मीदों पर पूरी तरह खरी उतरी और यहीं पर उनका नया अवतार हुआ, डॉक्टर लक्ष्मी सहगल से कैप्टन लक्ष्मी सहगल। आजाद हिंद फौज में महिलाओं की एक अलग रेजिमेंट का गठन हुआ। नाम दिया गया रानी झांसी रेजिमेंट और उनकी बागडोर किसे मिली? कैप्टन लक्ष्मी सहगल को। देखते देखते हजारों महिलाएं रेजिमेंट में शामिल हो गई। शुरू में जापानी सेना महिलाओं को सक्रिय सेना का हिस्सा बनाए जाने के खिलाफ थी, जैसी शायद आज भी रूढ़िवादिता है, लेकिन कैप्टन सहगल के चट्टानी इरादे और बुलंद हौसले को देखते हुए जापानियों को भी अपना फैसला बदलना पड़ा। कैप्टन सहगल के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज की ये ब्रिगेड उस समय के बर्मा और आज के म्यांमार में अंग्रेजों के खिलाफ डटकर लड़ी। कैप्टन सहगल युद्ध भूमि में अंग्रेजी सेना पर आक्रमण करती थी, अस्पताल में अपने साथियों की जान बचाती थी। लंबे समय तक तो वो अपनी दोहरी भूमिका को सफलतापूर्वक निभाती रही, लेकिन नियति को उस दौर में उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश अंग्रेजों से आजादी मंजूर नहीं थी। इम्फाल की लड़ाई में जापानी सेना के पीछे हटने से अंग्रेजी सेना को बढ़त मिल गई। रानी झांसी रेजिमेंट को भंग करने का फैसला लिया गया। खुद कैप्टन लक्ष्मी सहगल रंगून में गिरफ्तार कर ली गई और द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने तक वो वहीं जेल में बंद रही। स्वतंत्रता के सूरज के साथ उनका फिर पुराना रूप दिखा। लक्ष्मी सहगल ने फौज के कैप्टन कैप को किनारे रखा, डॉक्टर्स के यूनिफॉर्म को धारण किया और फिर वो आजीवन अपने मरीजों की सेवा भाव में जुटी रही। आजादी के इस पावन मौके पर देश की इस वीर बेटी को देश का और मेरा शत शत नमन। जय आजादी, जय स्वतंत्रता संग्राम, जय भारत, जय हिंद।